Wow, good evening. This is fantastic. I'm Shyam Acharya back again here on the platform of Forever Living Products. And सबको नमन, सबको नमस्कार. And आज मैं आपके सामने श्याम आचार्य is going to talk to you something really very important. I hope you're ready and you're absolutely ready with your cup of tea and on the table and with your mobile or with your desktop. And आज मैं कुछ कहने वाला हूँ कि जो manager and beyond, the topic is absolutely fantastic and it is very challenging. और मैं शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, why manager and beyond? Manager and beyond आज जब स्लाइड्स प्रेजेंटेशन करेंगे तब बहुत सारी चीजें आप देखेंगे. और देखिए, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैनेजर एंड बियॉन्ड की जो सीरीज अभी कंपनी ने शुरू किया है, ये बहुत ऊंची लेवल का चीज है दोस्तों. अगर हम आज इससे कुछ बातें जो आज मैं कहने वाला हूं, अगर इस चीज को देख लेंगे, अगर इसको अपने जीवन में उतार लेंगे, हो सकता है कि I don't know what will be your response, what will be your, results in the future, but this is going to be awesome. And आज जो मैं प्रोग्राम करने वाला हूं, मैनेजर एंड बियॉन्ड, this is something is going to really touch your hearts. If you're serious, अब बैठिए, आज कुछ सवाल जवाब भी होंगे. आज हो सकता है कि मैं आपको दिल से कुछ सवाल भी पूछूं. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा. एंड lot of good things, because एक बहुत बड़ी बिजनेस बनाने के लिए मैनेजर एंड बियॉन्ड, इट्स नॉट a joke. Going manager is definitely important. Going beyond manager is even more important. But what's really the game behind the game, the philosophy behind the philosophy, and the logics behind the logics, the attitude behind the attitude, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे. चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे. Well, this is the aloe vera company and it is, हमें गर्व होता है जब हम ये कहते हैं कि the aloe vera company. Yes, we really feel proud. आज हम कुछ बातें करेंगे and those things are something really very important. और आज का सेशन है मैनेजर एंड बियॉन्ड बाय श्याम आचार्य. एंड आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं लेफ्ट में, एक छोटी सी सड़क है और दूर पहाड़ियों में जा रहा है एंड यू डोंट नो वेयर इट इज. मैनेजर एंड बियॉन्ड इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. What's there beyond manager? Jim bonuses manager. आज मैं छोटा सा एक चीज कहना चाहता हूं, यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं. मैनेजर हम बन जाते हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब हम 2 लोगों को मैनेजर बनाते हैं, then it becomes 2, senior manager. जब हम 5 लोगों को मदद करते हैं, we become to be managers, then it becomes soaring manager. उसी तरीके से सफायर, when we help 9 people to be managers, when we help 17 diamond sapphire, उसी तरीके से diamond is 25, double diamond is 50, triple is 75 and centurion diamond is like 100. When we help 100 people to change their lives. आज भारत वर्ष की पॉपुलेशन कितनी है सर? 135 करोड़. क्या हमें जिंदगी में अगर डायमंड की बातें करें, क्या 25 लोग नहीं मिलेंगे हमें? बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन होता क्यों नहीं है? डबल डायमंड 50-100 लोगों की जीवन में परिवर्तन करने के लिए आज ये बिजनेस मीटिंग, आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए मैनेजर इज एन इन्फ्लुएंसर. जब हम मैनेजर बन जाते हैं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, and we have got something to show to people, something to at least educate people, something to at least feel great about it. But एक सही मैनेजर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, कंसिस्टेंट होता है, एक्शन क्रिएटर होता है एंड उसके पास एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है. मैं आज ये स्लाइड आपको इसलिए पहले दिखाया, मैं कुछ कहने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज से आप शुरू करूंगा. तो ये जो इन्फ्लुएंशियल जो कैरेक्टर है, जो हम उसका जो मैनेजर का होना चाहिए, अगर ये 5 पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इसमें आप ज्यादा एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे, सारी एटीट्यूड वाली बात है. इंडिपेंडेंटली काम करने का निर्णय एक एटीट्यूड होता है. प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना एक एटीट्यूड की बात होती है. कंसिस्टेंटली लगातार मतलब लगे रहना है, दैट्स कॉल्ड एन एटीट्यूड. क्रिएट्स एक्शन. तो हम कैसे एक्शन करेंगे, ये एटीट्यूड होनी चाहिए, एक्शन का क्रिएशन करना एंड हैविंग ए बिगर विजन.
क्यों आज मैं इस चीज के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर क्यों बता रहा हूं? आज मैं एक मतलब अगले स्लाइड में जाने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ए ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. उनका नाम है डेनिस ई वेटली. ही इज एन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट, and he has been recognized as the best-selling author of the audio series, and that's called The Psychology of Winning. And books he has written such as The Seeds of Greatness and The Winner's Age. And Whitley has been inducted into the International Speakers Hall of Fame. और जानते हो क्या बोलते हैं? The winner's age is all in the attitude, not in the aptitude. हम कितने सीसी करने से मैनेजर होंगे? 120. If we can help people to make 120 cc, they become managers. If we can help 2 people, then we become senior managers. But let me tell you what sometimes doesn't work and what really works. अगर मैं यहाँ पे डेनिस ई वेटली की बातें लेकर चलूं, तो आज सबसे बड़ी बात क्या है? That's called, it's not the aptitude, it's the attitude always behind the game. आज अगर किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है एंड जो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, इससे माइक्रो मिली सेकंड डिफरेंस होता है. पर उसकी काफी सारी रिसर्च भी आने के बाद पता चला, इट्स नॉट द स्किल, इट इज द एटीट्यूड दैट मैटर्स. द विनिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज मैनेजर की किरदार क्या होनी चाहिए और मैनेजर क्या होता है, आज एक नया मतलब चीज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. एंड ए मैनेजर हैज द इन्फ्लुएंस. Influence does not come to us instantaneously. It grows by stages. आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे. The 4M टेक्नोलॉजी, मैनेजर एंड बियॉन्ड, पूरी एटीट्यूड की बातें होगी. कुछ एप्टीट्यूड वाली बातें भी कर लेंगे आज हम. एप्टीट्यूड तो बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड सीसी. But what is the attitude behind making that CC? What is the fundamental? What is the important factor? And आज अगर इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम बातें करेंगे, and I'm telling you, I don't know how many people will like to be educated or not. I don't know. But remember one thing, these points are going to work in our life today or tomorrow, but for sure, definitely. So as your manager has the influence doesn't come to us instantaneously. It comes to us by stages. It grows by stages. शुरू करते हैं. जो ये जो 4 फैक्टर है, मॉडल, मोटिवेट, मेंटर एंड मल्टीप्लाई. तो छोटा छोटा सा इसका एक 2-2 लाइन में बताना चाहता हूं, फिर उसको विस्तार से आप समझेंगे. मैनेजर एंड बियॉन्ड. जब हम मैनेजर बन जाते हैं ना, तो एक मॉडल बन जाते हैं हम. तो इस मॉडल का डेफिनेशन क्या होता है? पीपल आर फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे सी. अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस चीज को जरूर जानते होंगे, उनको जो करने के लिए कहा जाता है ना, वो करते नहीं है, बट दे डू व्हाट दे सी. ठीक उसी तरह जब हमें लोग देखते हैं या फिर किसी मैनेजर को देखते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है, या ही इज ट्रस्टवर्दी, ही इज पॉजिटिव माइंडेड एंड ही इज एडमिरेबल. तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ मॉडलिंग उनके दिमाग में क्रिएट करता है, जो मैनेजर अपने आप को दूसरों के दिमाग में एक अपने आप को एक मॉडल की तरह मतलब प्रूफ करता है. एंड ट्रू इट इज, बीइंग अ मैनेजर इन एफएलपी कोई मॉडल से कम नहीं है. लेकिन मैं आज आपको अगर दूसरी चरण में अगर ग्रो बाय स्टेजेस कह रहा हूं, मैं आज आपको मॉडल से जब मोटिवेट के लिए जाते हैं, तो मैं आपको मॉडल के यहाँ पे एक वार्निंग भी देता हूं. व्हाट इज दैट? मॉडलिंग कैन बी ए पावरफुल इन्फ्लुएंस. बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. एंड इट इज समथिंग दैट कैन बी डन इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. बहुत दूर से भी खड़े होकर हम किसी को इन्फ्लुएंस अच्छी तरह से या नेगेटिव भी कर सकते हैं. बट अगर हम मानते हैं कि हम किसी के जीवन में कोई परिवर्तन लाने के लिए तैयार है, then please understand we have to go near to them. and यहां से दूसरी चरण शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं मोटिवेट. मोटिवेट क्या करता है? इट क्रिएट्स अ ब्रीज बिटवीन यू एंड देम. एक मैनेजर एंड उनकी टीम के बीच में जो एक ब्रीज बनाता है, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन का एक फंडामेंटल मतलब ऑब्जेक्टिव है. और दूसरा क्या करता है, जब वो ब्रिज बन जाता है, तो अपने जो इन्फ्लुएंस, जहां फॉलोअर्स होते हैं अपने टीम के, दैट्स क्रिएट अ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. आप इस चीज को समझिए कि मतलब क्या होता है. जब हम मॉडलिंग से मोटिवेट की ओर जाते हैं, तो लोगों के बीच में एक संबंध बन जाता है एंड उनको भी ये मदद होता है कि उनका एक सेल्फ वर्थ बनता है. लेकिन जब मेंटरशिप की बातें करते हो, वो कब आता है?
अब जब लोग मोटिवेट होने लगते हैं तो उनको अच्छा लगता है, एक इंपैक्ट होती है उनके जीवन में। और लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग स्टैंडिंग करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो टू द थर्ड स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग। तब सिखाना पड़ता है, तभी बहुत सारी चीज को नेविगेट करना पड़ता है। आज हम विस्तार से बातें करेंगे। एंड ये अगर प्रक्रिया को आज हम समझ लेंगे तो मॉडलिंग से मोटिवेट हुआ, मोटिवेट से मेंटरिंग हुई, और मेंटरिंग के बाद अगर हम लोगों को अपने टीम में इस तरीके से हम अगर तैयार कर पाए, इट रिक्वायर्स डेफिनेट एजुकेशन। इट्स नॉट ओनली सीसी, इट्स द एटीट्यूड, इट्स नॉट द एप्टीट्यूड। सीसी जरूरी है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, लॉट ऑफ अदर इश्यूज आर देयर हैपनिंग इन एंड अराउंड। आज हम ये बातें भी करेंगे आगे चल के, मॉडल, मोटिवेट, मेंटर एंड मल्टीप्लाई। हम अपने टीम के, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम एक नेटवर्क बना रहे हैं, सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हम कितने प्रेजेंटर्स तैयार कर रहे हैं, हम कितने मेंटर्स तैयार कर रहे हैं, हम कितने मोटिवेटर्स तैयार कर रहे हैं, हम कितने मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, आज हम सबसे बड़ी बात है कि आज हम इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे। मॉडल के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है इंटीग्रिटी। इफ योर लाइफ इन एनी वे कनेक्ट्स विद अदर पीपल, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आपकी जीवन, जो पहली ग्रीन वाली बड़ी स्लाइड में लिखी गई है, इफ योर लाइफ इन एनी वे कनेक्ट्स विद अदर पीपल, यू आर एन इन्फ्लुएंसर। किसी भी तरह अगर हम कहीं पे भी कनेक्टेड हो जाते हैं तो वी आर इन्फ्लुएंसर्स। तो वहां पे जब हो जाता है तो पहला शब्द जो हमें सीखना है मॉडल के अंदर, और सबसे बड़ी बात है सर, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज अबाउट द स्मॉल थिंग्स। एंड लेट मी टेल यू, जो रेस्पेक्ट, डिग्निटी, कैरेक्टर, ये सारे चीज का फाउंडेशन होता है सर इंटेग्रिटी। वो कैसे समझे आज, क्योंकि स्लाइड्स थोड़े से ज्यादा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बिकॉज दैट्स व्हाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट टच one or two lines on every subject today, but this can be a very big session sometime next। लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा। इंटीग्रिटी इज अबाउट द स्मॉल थिंग्स। मान लीजिए आप एक मकान बना रहे हैं एंड मकान बन गया है एंड सडनली देयर इज अ बिग स्टॉर्म ओवर देयर, बहुत बड़ी तूफान आई है। अगर फाउंडेशन में क्रैक होगी तो बिल्डिंग ढह जाएगी, तो बिल्डिंग विल बी कोलैप्स्ड। सिमिलरली, इफ आवर बिजनेस प्लेटफॉर्म और आवर बिजनेस एरेना अगर हम बना रहे हैं बगैर इंटेग्रिटी का, and if there is a loose foundation and we have created a castle over that, then ultimately it will be settled very soon। मतलब ये अपने आप में अपनी अस्तित्व बहुत जल्दी गंवा बैठेगी। So integrity cannot be taken for granted and it has to be at any cost, and integrity is an inside job. It is an inside job. Normally what happens with the people, I mean, they check outside, what is my mistake, what is outside of them, for correcting their characters, but it is actually an inside job। And let me tell you, when we think of an inside job, it is never to get confused with the three factors: circumstance and credentials and reputation। आज इसके बारे में 2 लाइंस जरूर रखूंगा आपके सामने। जब हम सर्कमस्टांस की बातें करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर। एक घर में 2 लड़के होते हैं, मान लीजिए एक ने पूरी इंटेग्रिटी के साथ और दूसरे के पास बिल्कुल अपोजिट है, तो आप कभी सर्कमस्टांस को कभी उदाहरण नहीं दे सकते कि मतलब इसका इंटीग्रिटी घराने से है, सर्कमस्टांस से, फलाने से, नो 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 नो। देयर इज नो एक्सक्यूज बिहाइंड गिविंग सर्कमस्टांस दैट द रीजन फॉर लूज ऑफ इंटीग्रिटी। कंफ्यूज नहीं होना है हमें सर्कमस्टांस, चाहे हालत कुछ भी हो। इंटीग्रिटी इज समथिंग लाइक वी हैव टू मेंटेन। दैट्स व्हाट इज मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल्स। लोग समझते हैं एक बार मैं मैनेजर बन जाऊंगा फिर मैं इंटेग्रिटी दिखाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, अगर मैनेजर है, मेरा अपलाइन मैनेजर है, then it is his responsibility to feed me the integrity when I am not even at the assistant supervisor level। तभी जाकर एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अगर हम ये समझते हैं क्रेडेंशियल्स और इंटेग्रिटी जो पार्ट ऑफ द कैरेक्टर है, थोड़ी सी कंपेयर अगर करते हैं तो हमें लगता है, हम ये जानते हैं क्रेडेंशियल्स आर ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, एफेमेरल, क्षणस्थायी है, कुछ समय के लिए रहते हैं सर। पोजीशन आज चढ़कर है, कल नीचे भी उतर सकती है, बट लेट मी टेल यू, जब कैरेक्टर होता है वो परमानेंट होता है। आप कैसे पहचाने जाते हैं, दैट्स कॉल्ड योर कैरेक्टर। तो दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम गलत और सही चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जब हम क्रेडेंशियल की बातें करते हैं, लेकिन जब हम कैरेक्टर और इंटेग्रिटी की बातें करते हैं तब दायित्व की बात करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। And we cannot compromise here that because of this and because of that, no, there is no credentials।
चाहे whether you are an assistant super, I keep on hearing there are many organizations, even in our organization, some of the time people come, I mean, people talk about a lot of complaints, people talk about a lot of glitches, people talk about a lot of problems. Let me tell you, sir, integrity is something, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देता, खुद की सब्जेक्ट है, अपनी वाली सब्जेक्ट होता है. And then you can be a true role model. Sufferings आएगी, challenges आएगी. But let me tell you, whether you are an assistant supervisor or a diamond, but let me tell you, your character is fixed. You can always improve, but you cannot change. Next is reputation. एक बहुत बड़ी फिलोसोफर जिनका नाम नहीं भूला हूं, लेकिन बहुत पुरानी सेंटेंस है सर, जो मेरे दिमाग में बैठ के रेपुटेशन के बारे में मैं आज आपको ये कहता हूं. रेपुटेशन इज योर फोटोग्राफ, बट कैरेक्टर इज योर फेस. रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा आपसे? रेपुटेशन इज योर फोटोग्राफ, बट कैरेक्टर इज योर फेस. अगर फेस गलत है तो फोटोग्राफ क्या आएगी? Should nothing to mix up with the reputation. Your face is a reflection of your integrity, and that's what is called a right role model is all about. King Solomon, Israel के जो, we all know about the richest king, the Solomon, the diamond king, we know about him. And what he says, a good name is more desirable than great riches. बड़े अमीरों से ज्यादा पसंद ये है कि हमें एक अच्छे नाम चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए. क्यों? वो ये कहते हैं, if I take care of my character, my reputation will take care of itself. अगर मैं अपनी कैरेक्टर के मतलब केयर ले लूं, तो बाकी मेरा रेपुटेशन वो बाद में अपना केयर ले लेगा. That's what is called integrity. यहाँ पे सर मैं आपके सामने आज कुछ सवाल पूछ रहा हूं. ये सवाल जो है, ये सवालों की जवाब अभी मत दीजिए, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो कर लीजिए. टेक योर टाइम टू आंसर दिस. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. What I'm just going to tell you, don't play with these questions. These questions are very important. How well do I treat people from whom I gain nothing? मैं मैनेजर हूं, मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं बिल्कुल सो रहे हैं, नॉट इवन 0.001 सीसी का भी टर्नओवर नहीं करते हैं. कभी कभी हम ये बोल देते हैं, अरे छोड़ो, बेकार आदमी सो रहा है, छोड़ दो. हम उनसे बिजनेस उम्मीद नहीं करते, लेकिन उनको बिहेव कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, दैट्स कॉल्ड आवर इंटेग्रिटी. एम आई ट्रांसपेरेंट विद अदर्स? एंड बहुत बड़ी बात है कि सर क्या हम लोगों को अपनी जो बातें कर रहे हैं, हमारा दो चेहरा लेके नहीं चल रहे हैं. वी हैव गॉट वन चेहरा, वन कैरेक्टर. दैट्स राइट. आज सामने कुछ बोल देंगे, पीछे कुछ बोल देंगे. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. Am I the same person when I'm in the spotlight as when I'm alone? जब मैं अकेले रहता हूं मैं जो हूं, और जब मैं फोकस पर, स्टेज पर, स्पॉटलाइट के सामने रहता हूं तो मैं वही हूं. ये सवाल का जवाब अपने आप को दीजिए. डू आई क्विकली एडमिट? क्या गलती हर किसी इंसान से होती है? ऐसा जो इंसान बोलता है कि मैं कभी जिंदगी में गलती नहीं किया, शायद वो भगवान है. मुझे पता नहीं फिर इस धरती पर क्यों है. मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां होती है, लेकिन कोई दोबारा पूछने से पहले अगर मैं मान लूं कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है, ये स्वर्ग बन सकता है. ये नेटवर्क मार्केटिंग जो सत्संग का एक आधार है, और ये जो इतनी बेहतरीन एटमॉस्फेयर है, सर खुद सामने आके अपनी गलतियों को सुधार लीजिए. क्योंकि हम अगर चंद दिनों की अगर मेहमान है, अगर इस बिजनेस के लिए अगर सोचते हैं कि पहला दिन, पहला साल, पहला 2 साल, पहला 5 साल गलतियां करेंगे, और ये साम्राज्य इतना जल्द टूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. क्योंकि सिविलाइजेशंस हैव बीन कोलैप्स्ड बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स. और आप कौन हो, मैं कौन हूं? हम तो वी आर जस्ट सिंपल mere इंडिविजुअल्स. What we are trying to collect, creating a group of people and educating them to shift their brands as a customers and give reference and create a network and be profitable. I'm talking about countries. I'm talking about civilizations. The richest man of Babylon got banished. Kyun? Some wrongdoings ethically. So that's what is my point. Do I put other people ahead of my personal agenda? मैं क्या दूसरे लोगों को पहले प्राधान्य देता हूं, मैं से निकलकर? Do I have an unchanging standard for moral decisions or do circumstances? मैंने बोल चुका इसके बारे में. When I have something to say about people, do I talk to them? जब लोगों के बारे में ही कहना है तो मैं लोगों के बारे में बात करता हूं और लोगों से बात करता हूं. अगर लोगों के बारे में कुछ कहना ही है, बहुत समय में क्या होता है कि हमारी आदतें ही रहती है, हमारी समाज ने बहुत सारे ऐसे मतलब गलत चीजें हमें सिखाई कि हम किसी के बारे में बात करते रहते हैं. वी कीप टॉकिंग अबाउट पीपल. सर इस चीज को हम छोड़ दें, हम अगर बातें करें तो सामने बात करें. Am I accountable to one other person for what I think, say and do? मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं करता हूं, क्या मैं वही सारी चीज किसी एक व्यक्ति के प्रति अकाउंटेबल हो सकता हूं? That's what these questions are something to talk about your integrity.
यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेंटेंस है, बहुत सारे लोगों को ये पता है, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेनी सक्सेड मोमेंटरीली बाय व्हाट दे नो। जो हमें पता है उसी के आधार पर ये सक्सेस जो होता है कुछ क्षणों के लिए होता है और बहुत कम समय के लिए होता है जो उसको जब अपनाते हैं। इफ आई नो हाउ टू शो द प्लान, इफ आई नो, देन उसमें से मैं कुछ ही देर तक चल जाऊंगा। अगर मैं प्लान दिखाता रहूंगा तो लेकिन वो मेरे को मतलब हो जाएगी, कुछ और लंबी सफर तक सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्लान दिखाते वक्त, एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं आपको, अगर मैं प्लान दिखाते वक्त अगर मैं उनके जीवन में परिवर्तन की बातें ना कर पाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं वो कर लिया, उनकी लाइफ को टच कर गया, उनको क्या चाहिए, उनकी फील, उनको क्या चाहत, अगर वो मैं दे पाए प्रेजेंटेशन में, ये मेरा अंदर होगा, ये मेरे अंदर होना चाहिए कि अभी भी हम अगर किसी को व्हाट दे आर, व्हाट वी आर इनसाइड एग्जैक्टली, देन आवर सक्सेस बिकम लॉन्ग टर्म, परमानेंटली हो सकता है। ये एक आखिरी स्लाइड है आज इंटेग्रिटी के ऊपर, फिर हम दूसरे स्लाइड्स में जाएंगे। कमिट योरसेल्फ टू ऑनेस्टी, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कमिट योरसेल्फ टू ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जो बातें ऑनेस्टी के साथ हो सकती है, सर इसके बारे में मैं कौन होता हूं, सारे लोगों को समझते हैं कि हम लोग सारे समझते हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू बी रिलायबल, लोग भरोसा करने चाहिए। एंड दूसरी बात है कि जो बातें नहीं करनी चाहिए, अगर मान लीजिए यू नो समथिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, डोंट डिस्क्लोज डाउन द लाइन। अगर आपको कहा जाता है कि अभी कुछ देर के लिए आप रुक जाइए, ठीक उसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स में बातें होते हैं, सर आगे मत बताइएगा, सर ये मैंने सुना हूं। मेंटेन दोस कॉन्फिडेंशियलिटी, कमिटमेंट रहना चाहिए इसमें। अगर आप कहते चले जाएंगे तो सर क्या फायदा होगा। दूसरी बात है वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी एंड ह्यूमिलिटी। मैं आपको फिर से इसी बात पर दोबारा कहना चाहता हूं, हर किसी से गलतियां होती है और अगर आप बोलोगे भी नहीं ना तब भी पकड़े जाओगे। वी आर इन द नेटवर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स, बातें फैलती है और आप बात छुपा कर रख नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि सर कुछ होने से पहले, कोई पूछने से पहले अगर आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जैसे कभी कभी मीटिंग्स में मैं कहता हूं कि आई एम ए वेरी पुअर मैन इन फलाना एरिया, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। एंड लेट मी टेल यू, ह्यूमिलिटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लोगों को अगर ये पता चलेगा कि या दिस मैनेजर इज टॉकिंग विद लॉट ऑफ ईगो एंड लॉट ऑफ प्राइड एंड लॉट ऑफ रिजिडिटी एंड समथिंग, सर लोग कनेक्टेड नहीं होंगे। सर मैनेजर एंड बीएंड में अगर आप बहुत लोगों को मदद करना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों की मदद कर रहे हो और वो एक इंसान को पा रहे हैं। सर बड़ी बात इसी में है कि लोग लोगों को पा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि लोग लोगों को उतना विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हम उतना दिला नहीं सकते, हम इतना पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए अगर ये सारी पॉइंट्स हम मेंटेन करेंगे, जब उनकी पूरी मतलब विश्वास हमारे पर आ जाएगा, फिर हम उन्हें ड्राइव करेंगे, वो हम अगले चरण में सीखेंगे। आज डिसाइड अहेड ऑफ टाइम दैट यू डू नॉट हैव ए प्राइस, ये इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आज इंटेग्रिटी के बारे में मैं बात करता हूं, ये क्या लिख रहा हूं मैं, डिसाइड अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले आप तैयार, मतलब आपने तय कर लीजिए आपकी कोई प्राइस नहीं है। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन आज इंटेग्रिटी के बारे में मैं बात करता हूं। ये जो पैसा वाला समस्या है ना, सारे चीजों से पहले उसको समाधान कर लीजिए, नहीं तो लोग क्या करते जानते हैं। मैं आज एक एग्जांपल देना चाहता हूं और वो बात क्या है सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, सॉरी, जॉर्ज वॉशिंगटन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो कहते थे फ्यू मैन हैव द वर्च्यू टू विथस्टैंड द हाईएस्ट बीडर्स। कोई कितनी भी मोल लगा दे, बहुत कम लोगों के पास वो ताकत होती थी कि वो कभी बिकेंगे ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये देख रहा हूं, लोग बिक जाते हैं। दैट्स नॉट ऑल अबाउट द इंटेग्रिटी। समय से पहले ये तय करना कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, मतलब मैं बिकाऊ नहीं हूं। अगर आप देखिए आज बिजनेस करते हुए ऐसा बहुत सारे क्षण आएंगे, मैं आज भी देखता हूं कई सारे लोग मतलब वो बंदर की तरह यहां से छोड़ के वहां, वहां से छोड़ के यहां से छोड़ के वहां कूदते हैं, लेकिन जानते हैं सर कुछ दिनों के बाद उनका क्या मोल बच जाता है, उनका क्या रेपुटेशन बच जाता है। दैट्स व्हाट इज अ वेरी बिग पॉइंट एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेजर इन माइनर थिंग्स, आज इस पॉइंट को भी समझिए, मेजर इन द माइनर थिंग्स। छोटी छोटी बातों से या तो बातें बन जाती है या तो बातें बिगड़ जाती है। आइदर आई मीन स्मॉल थिंग्स आइदर मेक और ब्रेक द थिंग्स। लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को, जैसे लोगों के साथ हंस कर बात करना, लोगों के साथ थोड़ी सी मतलब ध्यान देना, लोगों को थोड़ा सा कम्प्लीमेंट करना, बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी मेजर चीजें हो जाती है। नेक्स्ट इज ईच डे डू व्हाट यू शुड डू बिफोर यू वांट टू डू।
यही उदाहरण सर एक मॉडल देना मतलब देता है। एंड एक इंटेग्रिटी की बात अगर मैं आपको बात करूं तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक राइट मॉडल। मुझे इस महीना 4 सीसी करना है, आई जस्ट वांट टू डू 4 सीसी दिस मंथ, लेकिन एक हफ्ता मतलब पहले ही हफ्ते तक मैं अपना 4 सीसी कर लिया हूं। एंड डिसाइड व्हाट यू शुड डू बिफोर। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, एम्ब्रेस एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस। अगर आप ये दोनों स्लाइड्स के नीचे देखेंगे तो मैं स्टार की जगह लिखा हूं जो सर क्या करना है हमें, यूज द प्रोडक्ट, चाहत से पहले यूज होने जानी चाहिए। शेयर द प्रोडक्ट, मैं आज सोच रहा हूं किसी को दिस आई वांट टू शेयर दिस प्रोडक्ट टू समबडी, वांट से पहले आप ये कर दिए होंगे। सो द प्लान, एसटीपी इज सो द प्लान, शेयर द प्लान। पीजी इज व्हाट, पर्सनल ग्रोथ। क्या हम अपने आप को सिखा रहे हैं कितना? अगर आप में किताब पढ़ना है, हमें यूट्यूब देखना है, हमें कंपनी के मीटिंग्स में अटेंड करने हैं, आज मैं सोच रहा हूं कि आज मीटिंग में हूं, ना ना ना, बस आ ही जाना है, दैट्स ऑल। एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट्स, हर दिन का मीटिंग को प्रमोट करना है, चाहे आपके ग्रुप की हो, कंपनी की हो, दिस इज कॉल्ड। एंड 4CC, these are I mean called 5 basic points: use the product, share the plan, personal growth, events, and 4CC, embrace an attitude of service। अगर राइट साइड में एक छोटा सा फोटो देखेंगे तो फॉल्स एंड ट्रू डाइकोटोमी। फॉल्स सेल्फ क्या होता है? मेरा प्रमोशन, मेरा प्रोटेक्शन, मैं अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकता हूं। मैं आगे चल के इस स्लाइड में इसी बात पर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। एंड जो ट्रू सेल्फ है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सर्विंग अदर्स, लोगों को सेवा देना। मैं आपको एक मतलब लेट मी टेल यू, IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है कोलकाता, इज समथिंग स्पेशल इन द वर्ल्ड। मैं ये इंडिया टुडे मैगजीन में पढ़ा था कुछ ही दिन मतलब कुछ साल पहले की बात है। एंड वहां पे टाटा ग्रुप ने एक फंडिंग किया है, एक वैदिक सेल है, उसके अंदर वेद का कोई कोर्स होता है जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। एंड जानते हैं, आप सुन के हैरान होंगे कि 3 सब्जेक्ट जो वैदिक सेंटेंस है, 3 शब्द होते हैं, 3 वर्ड्स, सहज, साधना एंड सेवा। सहज, साधना एंड सेवा। बहुत सारे IIM पास आउट्स अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सर इसी वैदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, सहज, साधना, सेवा। कोई काम को अगर बार बार करते रहेंगे, साधना में अगर ले लेंगे तो सहज हो जाएगी, जब सहज होगा तो लोगों को सिखाते चले जाइए और सेवा करते चले जाइए। सो सिंपल ए प्रिंसिपल बट इट्स सो पावरफुल। आज मैं यही कह रहा हूँ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी सब्जेक्ट के हो। अगर कोई चीज हमें आता नहीं है सर, साधना करते रहिए, सहज हो जाएगा तो लोगों को सिखाते जाइए सर, सेवा हो जाएगी। प्रोडक्ट के हिसाब से, प्लान के हिसाब से। एंड इट शुड बी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंटेग्रिटी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल के बाद आता है सबसे बड़ी चीज है मोटिवेट। आज मैं मोटिवेशनल स्पीच देने वाला नहीं हूं, मोटिवेट का आधार बताने वाला हूं। आज एक अगर हम मोटिवेशन को अगर हम लेंगे तो मोटिवेशन की स्पीच हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन हम किस सब्जेक्ट पर करेंगे तो मोटिवेट लोगों को कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक स्लाइड्स लिखता है, इफ इट डज नॉट चैलेंज यू, अगर ये आपको चुनौती नहीं देता है तो फिर ये आपको बदल नहीं सकता, और अगर बदलेंगे नहीं तो हम कभी बड़ी उपलब्धि होगी भी नहीं। और दूसरी स्लाइड इधर लिखता है, यू कैन हैव रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस बट नॉट द बोथ। या तो आपके पास परिणाम होंगे या फिर आपके पास बहाने होंगे, लेकिन दोनों नहीं हो सकते कभी। तो चलिए आज मोटिवेटर की जो 4 पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे, नर्चर, फेथ, लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स। एक एक स्लाइड्स में चलते हैं। तो ये रही, अगर हम नर्चर के बारे में बात करेंगे तो नर्चर के बारे में सबसे पहला चीज है कि सर कमिट टू देम। लव फॉर अदर्स ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू हेल्प एंड इनडिफरेंस टू अदर्स फाइंड्स नथिंग बट एक्सक्यूजेस। समझ गए सर? जब हम मतलब लव फॉर अदर्स होगा, हम जब लोगों को प्यार करेंगे, देन जानते हैं सर एक मौका मिलेगा कि हम उनको मदद कर पाएंगे। अगर हम इनडिफरेंट हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो फिर दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, नाइदर द टीम नॉट मी। दूसरी पॉइंट है बिलीव इन देम। तो कहते हैं कि सर विश्वास रखिए, सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग आएंगे टीम में, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये सारे चैलेंजेस है, बट आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, यस यू कैन डू इट। ये जब नर्चरिंग होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तस्वीर है उसमें आप देखिए 3 पौधे धीरे धीरे से बड़े होते हैं और चौथा पौधा उड़ने लगता है। यू बिलीव एंड दिस इज पॉसिबल। एंड अभी चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, लाइक बी एक्सेसिबल टू देम।
अभी अगर लोगों के जीवन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या दूर बैठे करेंगे? वी हैव टू गो टू पीपल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम 20 डीप नहीं जा सकते हैं, 20 डीप जाके रिलेशन नहीं बना सकते, 20 डीप जाके सारी एजुकेशन शेयर नहीं कर सकते, वो क्षमता नहीं रखते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव ए लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर 20 टिप्स के अंदर भी हम बहुत सारे लोगों को सिखाते हुए चले जाएंगे, लॉट ऑफ गुड थिंग्स कैन बी डन। एंड जब हम उनके पास जाएंगे तभी होंगे। और जानते हैं, जब ये सारे करते रहेंगे, नॉर्चरिंग करते रहेंगे, देखिए पौधे के पास अगर नहीं जाएंगे तो पानी कैसे देंगे, खाद कैसे देंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे? एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू बी एक्सेसिबल टू देम, गिव देम अपॉर्चुनिटीज। अभी हमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना है। क्या अपॉर्चुनिटी? जब हम उनकी नर्चरिंग करते रहेंगे, जैसे पौधों को अगर हम नर्चरिंग करते, अपॉर्चुनिटी दे, सनलाइट खुद ले, हम उनको तो मतलब ढांप के तो नहीं रखते, हवा खुद ले, बारिश हो रही तो उस पानी को मतलब लेना सीख, ठीक उसी तरह हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे हर एक क्षेत्र में कुछ नया सीखने की, तभी जाकर सर हम उनकी प्रॉपर नर्चरिंग कर पाएंगे। लिफ्ट देम टू हायर लेवल्स। जब उनकी एजुकेशन सही हो जाएगी, जब वो अपने पोटेंशियल को समझ पाएंगे, अब उनको ये बताना है कि अब अगले चरण में भी हम उनको ले सकते हैं। हायर लेवल का मतलब है कि हायर लेवल की थिंकिंग। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो वेल पॉइजनर्स, लॉन मॉर्स एंड लाइफ एनहांसर्स है। मैं सारे लोगों के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो मैनेजर्स एंड अबव है या मैनेजर एंड बिलो है। मैं आपको ये बताता हूँ, वॉल्ट डिज्नी, मैं उनके बारे में ये कहता हूं कि जो वो हमेशा कहते हैं कि 3 टाइप के लोग संसार में होते हैं। एक होते हैं वेल पॉइजनर्स, दूसरा होते हैं लॉन मॉर्स, एंड तीसरे होते हैं लाइफ एनहांसर्स। आज मैं उसके बारे में बताता हूं। वेल पॉइजनर्स, मान लीजिए ए इज ए पर्सन हु इज अप्लाइंग, उनके नीचे बी एक मैनेजर है, एंड उनके नीचे सी एक असिस्टेंट मैनेजर है। एंड मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मान लीजिए बी इज ए वेल पॉइजनर, भगवान करे ऐसा ना हो, बी इज ए वेल पॉइजनर, वो क्या करता है, सारे नेगेटिविटी फीड करता है अपने डाउनलाइन को। तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर, ए जाकर सी को मदद करे। और ये इतनी बखूबी से हरीश सिंगला साहब जो हमारे मतलब कंट्री सेल्स मैनेजर है, इतनी बेहतरीन तरीके से कई प्रेजेंटेशंस के अंदर बताएं, बोले कि मतलब ये गुंजाइश ही ना रहे कि मतलब टीम में कोई खराब काम करे। और लोग होते हैं इस तरीके से, वी कैन नॉट चेंज पीपल, बट द फैक्ट इज पीपल आर लाइक दिस। अब लोग हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर ए के नीचे बी इज अ वेल पॉइजनर, देन सी वो पॉइजन ही सुनता रहेगा तो बिजनेस बढ़ेगी तो कभी नहीं। देन इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए कि वो जाके वहां पे लाइफ एनहांसिंग करे। दूसरा है लॉन मॉर्स, और लॉन मॉर्स में क्या होता है, जब मैं आपको बताता हूँ, वो सिंपल अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। वो बोलते हैं तुम सीसी करेगा तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा, मैं चेयरमैन बोनस बन जाऊंगा। that is what the I mean thinking. Oh, मतलब they don't even call their downlines whole year, and they go on I mean mowing their lawns. और मैं आपको कहता हूं तभी सर भी बिजनेस फ्रस्ट्रेशंस में चले जाते हैं। they don't call even years together, and let me जब उनका कोई मतलब नीचे डाउनलाइन जाता है तो that's all they enjoy. और मैं आज आपको मैनेजर्स एंड बियॉन्ड के बारे में कहता हूं, सर इस चीज को दिमाग से निकाल दे, जब तक हम दूसरों के जीवन में लाइफ एनहांसर नहीं बनेंगे, उनकी जीवन को एनहांस करने वाली बात अगर हमारे मतलब जहन में नहीं आएगी, it's very difficult going manager and beyond. And what I'm saying, what I'm requesting everyone, I'm requesting myself, गलतियां मेरे से भी होती है। तो आज के इस सेशन के जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो आज आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं अपने आप को भी करेक्शन कर रहा हूं। I'm really thankful to you all because of this patient hearing. I'm getting the chance to correct myself, and I just want to be the part of the life enhancer, and that's what is the point. चलिए दूसरी पॉइंट में आते हैं, मोटिवेट आता है फेथ से। आज जो मोटिवेट नर्चर गया, क्योंकि सर नर्चर एक बहुत बड़ी सेशन है, मैं सिंपल कुछ छोटे से स्लाइड्स में इसको कवर किया था। दूसरी बात होता है सर मोटिवेशन का फेथ में। जब विश्वास आता है ना, जब विश्वास मतलब दोनों के तरफ आ जाते हैं तो सर मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन फेथ से होता है। आज मैं इसको समझाने के लिए एक बात आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे समय में हम क्या करते हैं, लोगों को पैसा दे देते हैं, मदद करते हैं, और मैं आपको सर ये बताता हूँ, पैसा जब खत्म हो जाता है वो आपको भी भूल जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, उनको रिसोर्स देते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में हमने बोला कि यार मैं तुमको कुछ प्रोडक्ट्स दे देता हूं, और जैसे ही वो रिसोर्स खत्म, वो अपनी जगह में बैक। तीसरी चीज सर क्या होती है, तीसरी चीज क्या होती है,
लोगों का हम हेल्प करते हैं, मैं बहुत हेल्प करूंगा, जब बुलाएगा तभी प्लान दिखाऊंगा, जब बुलाएगा तब प्लान करूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ा रहा है, मैं तब जब बुलाएगा उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। और जैसे ही मेरा हेल्प कभी कभी विड्रॉ होता है तो वो जहां पे थे फिर वहीं पे बैक कर जाते हैं। यानी कि पैसे देने से मोटिवेशन नहीं होती, ये गलत फहमी होती है। रिसोर्स नहीं होती, लेकिन हेल्प में भी नहीं होता, लेकिन लोगों पे आप फेथ करते जाइए। एंड लेट मी टेल यू, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर एनर्जाइज्ड एंड दे आर सेल्फ रिलायंट। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक हम फेथ उनके अंदर नहीं डालेंगे। वो कहते हैं ना, डिफिकल्टी सेल्डम डिफीट पीपल बट लैक ऑफ फेथ इन देमसेल्व्स यूजुअली डज इट। लोगों के अंदर अगर जो हरा देती है लोगों को, वो परेशानियां नहीं हराती, लोगों के अंदर खुद के ऊपर जो विश्वास नहीं होता वही हरा देती है लोगों को। अगर टू हेल्प पीपल बिलीव दे कैन अचीव विक्ट्री, पुट देम इन ए पोजीशन टू एक्सपीरियंस स्मॉल सक्सेस। और मैं ये लास्ट स्लाइड जो है गो थ्रू द डोर से पहले मैं ये पॉइंट को रखना चाहता हूँ, लिस्ट देयर पास्ट सक्सेस। ये जो 5 पॉइंट्स आप जो वायलेट बॉक्स में लिखा है, ये पॉइंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आज हम कहते हैं कि नहीं हम लोगों को चुनेंगे, मैं आज ये कहता हूं कि सर कोई भी बंदा आ जाए मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी सीख होनी चाहिए कि मैं उस बंदे को लेकर 20 डिप जाकर उसको सफल करने की ताकत। वो करेगा नहीं करेगा कॉपरेट दूसरी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होनी चाहिए, वो विश्वास में दिला सकता हूं। जैसे मैं आपको पहला चरण में कहता हूं, लीस्ट देयर पास्ट सक्सेस। चाहे बंदे बहुत गरीबी से आया हो, बहुत तकलीफों से आया हो, बहुत परेशानियों से आया हो, या बहुत सक्सेस घराने से आया हो, लेकिन एक चीज परमानेंट है सर, हर किसी के लिए, हम इंसान हैं, हम अपने गले में ना एक पट्टा लेकर घूम रहे हैं, एक टैग लेकर चल रहे हैं, प्लीज मेक मी फील इंपॉर्टेंट। ये बात सर आज मैं कह रहा हूं, प्लीज मेक मी फील इंपॉर्टेंट। अब कोई बंदा बिजनेस में आ गया तो हम उसको कैसे सर समझाएंगे कि अब उसको सक्सेस कैसे दिखाएंगे? हम उनकी पास्ट में जो भी छोटी छोटी कहानी अगर थोड़ा सुनेंगे और बार बार अगर वही चीज दिलाते रहेंगे बीच बीच में, तभी सर क्या होगा जानते हैं सर, रिश्तों के अंदर क्या होगा, वो समझता रहेगा कि यस मेरा सक्सेस के साथ ये बात कर रहे हैं, मेरे सक्सेस के साथ ये काम कर रहे हैं, मेरे सक्सेस के बारे में बता रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टिल कॉन्फिडेंस व्हेन दे फेल। आप जब ये, अब जैसे वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हम विश्वास दिलाते हैं यस यू कैन डू इट। आप अगर पिछले दिन साइकिल ही चला पाए थे सक्सेसफुली, तो ये जीवन में इस बिजनेस को भी चला पाएंगे। अगर आप खुद जन्म होने के बाद चलना शुरू कर दिए, तो आगे चल के भी आप बेहतर चल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सम पीपल आई मीन फेल हो जाते हैं, और नया नया बिजनेस में आने के बाद फेल हो जाते हैं, कुछ लोग ना कर दिए। अब वहां पे हमें क्या करना है, इंस्टिल कॉन्फिडेंस। और बहुत बड़ी बात है कि जब हम उनके मन में कॉन्फिडेंस देते हैं, तभी जाकर साहब कुछ बड़ी चीजें हो सकती है, अदरवाइज दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड तीसरी चीज है कि सर एक्सपीरियंस सम विन्स टुगेदर। आज मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। एक नोवेलिस्ट थे जिनका नाम था, नोबेल लॉरेट थे, उनका नाम था डेविड एम्ब्रूस। वो कहते हैं इफ यू हैव द विल टू विन, हाफ ऑफ योर सक्सेस इज डन। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर किसी के पास विलिंगनेस है कि मैं जीत सकता हूं, तो हाफ ऑफ इट सक्सेस इज डन। अगर वो विलिंगनेस ही है नहीं, तो हाफ ऑफ द फेलियर इज डन। वो कैसे होगा? जब आप ये बिजनेस में आते हैं तभी सर एक्चुअली वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्सपीरियंस। साथ में जाइए, साथ में काम करिए। जब आप साथ में चलेंगे तभी यू कैन एटलीस्ट एक्सपीरियंस सम विन टुगेदर। और जब मिलके काम करेंगे तभी क्या होगा कि सर एक बॉन्ड बनता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है कि विजुअलाइज द फ्यूचर सक्सेस। मैं आपको ये जो एक्सपीरियंस सम विन्स टुगेदर में मैं एक पॉइंट में आ रहा हूं सर, उस पॉइंट में मैं आज बताऊंगा जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में होगी। एंड उसमें आप समझ जाएंगे कि सर एक्सपीरियंस सम विन्स टुगेदर में क्या फायदा होता है। विजुअलाइज देयर फ्यूचर सक्सेस और लोगों को मदद कीजिए। देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये काफी पुरानी स्टोरी है, शायद बहुत लोगों को पता होगा। एक वाटर जार के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया गया, और एब्सोल्युटली एक बॉक्स के अंदर, बिल्कुल अंधेरे घर के अंदर, बिल्कुल अंधेरे के अंदर, यहीं से कहीं एक छोटी सी रोशनी की किरणें भी मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी। और देखा गया कि मतलब कितना टाइम तक फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। लेकिन पता चला कि 3 मिनट के अंदर ही लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन एक दूसरे चूहा को उसी तरीके का जार में लिया गया, और एक छोटा सा मतलब वहां पे ओपनिंग रखी गई, एक मतलब लाइट जा रहा था, थोड़ा सा मतलब उसके अंदर जो किरणें जा रही थी। और जानते सर, ये नजर किया गया कि मतलब उसी साइज का एक चूहा रैट
जिन्होंने 36 घंटा तैर पाया, 36 आवर्स। तो मेरे आपसे ये कहना है कि उस चूहे को अगर छोटी सी रोशनी में जिंदगी की आशा दिखी, तो फिर हम क्यों नहीं, अगर हम अपने टीम को अगर ये विजुअलाइजेशन करने में मदद करें हमेशा, हर क्षण, तो सर वो टिकते रहेंगे हमारे साथ। मैनेजर एंड बियॉन्ड की सबसे बड़ी चीज है, अगर हम उनके साथ बस नहीं होगा, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, नो नेगेटिव्स, एक्सपेक्ट ए न्यू लेवल ऑफ लिविंग। वो एक्सपेक्ट ए न्यू लेवल ऑफ लिविंग का मतलब क्या है सर, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं। एक जर्मन स्टेट्समैन थे, एक जर्मन स्टेट्समैन, वो क्या कहते हैं, वी ऑल लिव अंडर द सेम स्काई। हम सारे एक ही आसमान के नीचे जीते हैं, बट वी डू नॉट हैव ऑल द सेम होराइजन्स। हम सारों के पास उस एक दिग्वलय नहीं है। मतलब that's what is my point. Your vision is different, my vision of living is different. Your level of thinking and living is different, my level of thinking is living, and everyone's is different. We all live under the same sky, but we do not have the same level of horizons. हम क्या करते हैं, जब उनके मन में भेद यानी कि विश्वास देते हैं ना, उनकी होराइजन की जो बाउंड्री वो दूर होती चली जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड एक बहुत बड़े ऑथर भी कुछ कहते हैं, जैसे मेरा फेथ बढ़ता है, वैसा मेरा मतलब जैसा मेरा फेथ बढ़ते चला जाता है, और उसी तरीके से जैसे मैं एक छोटा सा आइलैंड में हूं, तो मेरा जो किनारा है वो समंदर का बहुत छोटा सा है। लेकिन जैसा मेरा आइलैंड बड़ा हो जाता है, उसी तरह से मैं समंदर का उस बड़े चीज के साथ भी अज्ञान के साथ पेश आता हूं। मीन्स as the land of your knowledge of your island grows, so does the shore of your ignorance. तो इसीलिए आज मैं ये कहता हूं कि सर लोगों के में अगर ये हम फेथ डालते चले जाएं, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। और आज जो गो थ्रू द डोर, एक छोटी सी तस्वीर है सर नीचे, उस देखिए, हमने उस पौधे को डाला था, उसके ऊपर कंक्रीट कर दिया था। उस पौधे को हमने बिलीव किया था कि तुम्हें वो माहौल दे रहा हूँ, वो मिट्टी दे रहा हूँ, वो पानी दे रहा हूँ, वो मतलब वो मिट्टी के अंदर जो चीजें हैं वो सारी चीज दे रहा हूँ, और तेरे अंकुर में वो ताकत है कि वो कंक्रीट को फाड़ कर बाहर निकल सकता है। और देखिए छोटी सी एक मतलब पौधा, एक फूल आया है उसमें, और कंक्रीट को फाड़ कर ऊपर आ गया सर। जो अंकुर को आप मसलोगे तो मसल जाता है, लेकिन उस अंकुर में वो दम होता है, क्योंकि हमने उसको सही माहौल दे दिया। उस माहौल का दाता कौन है? एक मैनेजर है सर। कोई छोटी सी चीज के बारे में नहीं कर रहा हूं। एंड दिस इज समथिंग लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, द एब्सोल्युटली एटीट्यूड लेवल। एंड मैं आज ये कह रहा हूं, कंप्लेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कभी मुझे भी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मेरे को जब जीवन में वो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो मेरे को लगता है कि मेरे जो मैनेजर्स मेरी टीम में आएंगे, क्या मैं वो सारी चीज दे पाऊंगा। और आज मैं फिर से आभार हूं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट सेशन जो आज हरीश सर एंड निकिता मैम हैज विजुअलाइज्ड फॉर फॉरएवर लिविंग। आज मैं आपको कह रहा हूं, इस एटीट्यूड की बात कह रहा हूं कि अगर आज हम ये बात इंस्टिल कर सके जीवन में, पता नहीं सर हम क्या लिखने वाले हैं। भारत सिर्फ नंबर 1 नहीं होगा फॉरएवर लिविंग में, भारत नंबर 1 होगा नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के सामने। लेकिन आज ये सॉफ्ट स्किल क्या हम सीखने के लिए तैयार है। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गो थ्रू द डोरवेज। इस बात को समझ लीजिए सर, जब कोई बंदा हमारे बिजनेस में आता है, हम बस प्रोस्पेक्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं एप्लीकेशंस में, हम क्या करते हैं, कैसे 2cc करेगा, कैसे 2cc करेगा, कैसे 2cc करेगा। और हमारा काम मतलब 2cc से शुरू और 2cc में लगभग खत्म हो जाता है। आज मैं कहना चाहता हूं, मतलब मेरी सोच भी कभी इस तरीके से ही तो थी, लेकिन आज मैं आपसे ये कहता हूं कि सर जब एक नया बंदा आता है ना सर, उसके जरिए एक नया दुनिया में आप कदम रख रहे हैं, उसके जरिए में एक नया विजन वर्ल्ड में आप कदम रख रहे हैं, उसके जरिए आप कितने बड़े संसार को टच करने वाले हैं, उसके जरिए आप कितने लोगों के सपने पूरे करने वाले हैं, उसके जरिए आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे आपकी पोजीशन हो, चाहे आपकी किसी भी चीज हो। सर हम इसे डोर वे मानते हैं सर। तो किसी भी बंदे को उसी आग्रह के साथ, उसी फेथ के साथ लेना है। That's what is called a job of manager. It's not that बहुत लोगों को मैं देखा हूं, सुनता भी रहा हूं। I don't want to talk any negative today, but let me tell you सर, इस चीज को इंस्टॉल करें सर। ये सत्संग का माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर जैसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हम इस चीज के बारे में आज बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू टच दिस पॉइंट्स वेरी सून इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। देखिए मैंने आपको बताया था व्हेन पीपल सेंस विक्ट्री, तब क्या होता है, और जब पीपल सेंस डिफीट क्या होता है। जब जब मतलब विक्ट्री की बात आती है ना, तो सारे लोग सैक्रिफाइस करते हैं टू सक्सेस।
वो सक्सीड होने के लिए सारे लोग नहीं, आज हम करेंगे, हमारी टीम करेगी, एंड वी ऑल आर गोइंग टू रॉक। दे लुक फॉर द वेज टू विन, और अपने रास्ते खुद ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है, हम मतलब जहां कदम रखते हैं वहां से रास्ता शुरू होता है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द विनर। आज हमारे यहाँ पे सारे लोग जो बैठे हैं वो अमिताभ बच्चन कैरेक्टर से एक पैसा कम नहीं है। मैं ये कहता हूँ एक पैसा ज्यादा है, कम नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास आज एक मौका है कि यस, दे कैन बी द विनर्स। They become energized. They follow the right plan. Right plan समझ लीजिए, catch hold of your plan। एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको राइट प्लान सिखाए, नॉट दैट की शॉर्टकट से कटसट हो जाती है सर जिंदगी। और जो आदमी एक बार सक्सेस होके फेलियर हो जाता है वो बहुत बुरी कहानियां बोलता है। कभी ये लोग नहीं बोलते हैं, कभी ये नहीं कहता कि मेरी गलतियां थी। हमेशा दूसरों के ऊपर, हमें कोई मौका नहीं देना है लोगों को कि उंगली उठाने के लिए। दे हेल्प अदर टीम मेंबर्स, और जब हम लोगों को मदद करेंगे वो सारे लोग भी यही चीज सीखेंगे, यही आदतें सीखेंगे, वो भी आगे चल के मदद करेंगे, और ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। जो हमारी आखिरी स्लाइड होगी आज। लेकिन जब लोगों के पास डिफीट का मतलब होता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बोलते नहीं यार बेकार है, ये कंपनी छोड़ो यार, ये आदमी को छोड़ो यार। आई हैव सीन मेनी पीपल लीव पीपल एंड थिंक ऑफ जॉइनिंग विद समबडी एल्स। दे लुक फॉर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, दे बिकम टायर्ड एंड दे हर्ट अदर्स। बेकार सी बातें कर लेते हैं। And that's what is a very important point. And when people, we have to help people to their sense victory. लोगों को हमको ये बताना है, and that's what is the job of a manager. If he wants to go diamond, he has to help 25 people. If he has to go century, he has to help 100 people to think like this. अगर हम इसी सोच के साथ बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, एक बेहतरीन दुनिया बन सकता है सर। चलिए तीसरी चरण में आते हैं कि मोटिवेट का जो होता है, लिसन, सुनना। कितनी बड़ी बात है सर। हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिए हैं, और आज ये प्रेजेंटेशन में मेरा मुंह चल रहा है, कान तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग आज कान लगाकर अगर सुन रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज ये कह रहा हूं कि आज ये जो सारे पॉइंट्स है, देखिए मैं आपको बताता हूं, लिसन, अगर हम सही तरीके से लोगों से सुनेंगे तो सर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब हम किसी को सुनेंगे ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि सर उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं। और जानते हैं, लिसनिंग अगर अच्छी हो तो ये रिलेशनशिप बनाती है सर। लिसनिंग इंक्रीजेस नॉलेज है। लिसन, अगर हम सुनेंगे तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है, और ये हमें बहुत मदद करता है टू जनरेट लॉट ऑफ आइडियाज। लिसनिंग बिल्ड्स लॉयल्टी। अगर हम सुनेंगे नहीं तो लॉयल्टी कब कैसी बनेगी। इट्स अ ग्रेट वे टू हेल्प अदर्स एंड हेल्प योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी चीजें होती है सर अगर हम सुनेंगे सही ढंग से। तो आज हम चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि लुक एट द स्पीकर। जब कभी कोई स्पीकर बात कर रहा हो तो उनके आंखों में देखते रहिए। अगर आप इधर उधर नजर भटकते रहेंगे, हटाते रहेंगे, जानते सर नजर के साथ कान भी भटक जाते हैं। आप ये कभी मत बोलिएगा कि मैं उधर देख रहा था लेकिन उधर सुन रहा था। जैसे हम बच्चे थे ना, तो जब नींद आता था पढ़ाई के वक्त, हम लेट के पढ़ते थे और हम पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। पहले पिताजी आते थे और बोलते थे क्या कर रहे हो, तो हम पिताजी को झूठ बोलते थे कि हम अभी रट रहे हैं, तो आंख बंद करके रट रहे थे। और पिताजी देखे कि ये मतलब 1-2 दिन से मतलब ऐसा कर रहा है, तो एक दिन आया और एक धड़ाम झापड़ गिरा मेरे सर के ऊपर। सो रहा था तुम? नहीं मैं रट रहा था। तो क्या रट रहा था बता नहीं पाया, आंखें लाल हो गए थे। और पिताजी वहां पे 3-4 मिनट से बैठे और मैं मस्ती से नींद ले रहा था। वही कह रहा हूँ ना सर, नजर हटी दुर्घटना घटी, और नजर हटी तो झापड़ तो पापा से गिरा था। तो आज मैं कहता हूँ कि सर जब भी कोई स्पीकर होता है सर, ये मेरी जीवन की सीख है सर। मैं 100% नहीं कहूंगा, अपने आप को झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रांसपेरेंटली कहूंगा 90% ऑफ द टाइम आई कीप ऑन लिसनिंग टू द स्पीकर, कीप ऑन लुकिंग एट द स्पीकर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है सर इस बात पर। मैं आप इसको डोंट इंटरप्ट। बहुत सारे लोग बातें खत्म हुई नहीं और बीच में टांग अड़ा देते हैं। सर इंटरप्शन मत कीजिए, ब्रेकडाउन हो जाता है सर। तीसरी बात क्या है कि सर देखिए यहाँ पे ब्लू बॉक्स के अंदर एक पॉइंट, इफ यू शो पीपल हाउ मच यू केयर एंड आस्क क्वेश्चंस इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे, अगर उनको डर ना लगे, अगर ऐसा हम सवाल करते रहे, आप आश्चर्य हो जाएंगे वो कितनी बातें करते हैं, कितनी बातें बताते हैं। और जानते हैं सर, हम अगर ये सारे चीज सीखने की जरूरत है, एंड मैनेजर एंड बियॉन्ड में इट इज ए मस्ट, इट इज ए मैंडेटरी। यहाँ पर वी कैन नॉट टेक चांस। एंड तीसरी पॉइंट है फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं कि सर लोगों की जो हमें बात करते हैं तो उनकी जो समझ है, उस मैसेज के पीछे मैसेज क्या है, उस चीज को समझिए। लिसन विद हेड एंड हार्ट कनेक्शन, दिमाग से और दिल से दोनों तरफ से सुनिए। मैसेज बिहाइंड द मैसेज, बिहाइंड द मैसेज, एंड लिसन फॉर बोथ कंटेंट्स एंड फीलिंग्स।
ये सारी बातों के ऊपर, ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है सर, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात किया हूँ तो इस बात को सुनते हैं सर। बहुत समय में ये होता है कि सर हमारे कभी डाउनलाइन, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड डाउन, माय पार्टनर्स, माय एसोसिएट्स, they want to tell me something and I was in a hurry or I am in a hurry and so I just skip or escape. सर बाद में रिग्रेट होता है कि हमने यहाँ तो समझा कुछ भी नहीं। और आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर दिस पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमिन द नीड ऑफ द मोमेंट। आज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। नीड ऑफ द मोमेंट क्या है सर? जब हम सुनेंगे, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मेरे साथ भी होता है और बहुत पुरानी बात है, बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, ये मेरे साथ काफी पुरानी चीजें मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ, और ये बिजनेस में भी होता है। मान लीजिए किसी दंपति के अंदर झगड़े हो गए, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होना मतलब बहुत नई बात तो है नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द आई मीन लाइफ यू कैन से। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मिठास है, थोड़ा सा विद्रोह है, और थोड़ा सा प्यार है, थोड़ी सी नफरत है। ये रिलेशन क्या है सिर्फ भगवान ही तो जानता है। तो उसी हिसाब से मैं सर कहता हूँ, दंपतियों में झगड़ा हो जाता है तो अभी लगता है कि चलो आचार्य जी हैं तो उनसे हम भी बात करते हैं। तो हस्बैंड फोन कर, सर आप घर में आइए, सो आई हैव अ बिग फाइट विथ माय वाइफ। वाइफ उधर से फोन करती है कि आप प्लीज घर में आइए, आज मैं सब कुछ बताऊंगी। एंड लेट मी टेल यू, जब जाते हैं तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हस्बैंड इज शेयरिंग द कंप्लेंट टू आस्क फॉर ए सॉल्यूशन एंड वाइफ इज कंप्लेनिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लेनिंग। आप ना इसी का फेवर ले सकते ना उसका फेवर ले सकते। नीड ऑफ द मोमेंट क्या है? यू बाय लिसनिंग ओनली। आप वहां पे कैसे आपको करना है, तभी जब आप सुनेंगे, हस्बैंड की चीज अलग से सुनेंगे, वाइफ की चीज अलग, तभी जाकर आप कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट। और जब आप बिजनेस बनाएंगे ना सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सीसी वाला बिजनेस है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का। आप एक नेटवर्क ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी बना रहे हैं सर, एंड वी ऑल आर गोइंग टू ग्रो बाय दिस। चेक योर इमोशंस। आप कभी किसी के बातों पर जाके इमोशनल होकर कभी ना कुछ बोले, एंड सम अप एट द मेजर इंटरवल्स, जैसे बीच बीच में, दैट्स ग्रेट, ओ हो, थैंक यू, ओ माय गॉड। ये सारे छोटे छोटे से, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा दैट्स सो नाइस, अच्छा आपको ये मिला, ये बीच बीच में आप इस तरीके से बोलेंगे, तभी जाकर सर तभी क्या होगा, आप उनको लगेगा कि आप उनको सुन रहे। एंड लेट मी टेल यू, 7वां पॉइंट, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता या फिर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी। और मैं आपको आज एक चीज फिर से रिपीट करता हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, एक अच्छा नेटवर्क एक अच्छा क्वेश्चनर होता है। And please understand, if you know how to ask beautiful questions, you can win a big world. You can create a massive world. This is what all successful people in the network marketing at least tell about it. And आखिरी पॉइंट में आज क्या है, always make listening your priority. हम कितना सुनेंगे, वक्त आएगा, समय मांगेंगे, परमिशन लेंगे, फिर हम अपनी बातें करेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस बात के बाद, क्योंकि अगर हम आज लिसन के बारे में बात करेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आज चौथी पॉइंट में चलता हूं मैं, मोटिवेशन का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। देखिए आज लिसनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साहब, इसके बारे में बहुत ज्यादा समय नहीं है आज हमारे पास, एंड लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, व्हाई पीपल फेल एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स। इसमें एक प्रॉब्लम होता है, फियर एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड फेलियर टू अप्रिशिएट डिफरेंसेस। सेल्फ सेंटर्डनेस, आज इसकी फियर, डर होता है, लोग क्या समझेंगे, मेरे आइडिया को फेल कर देंगे, एंड शायद मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ये फियर, इस फियर से निकलना है सर। सेल्फ सेंटर्ड के लिए लोगों को हम समझ नहीं पाते। लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज आई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वी, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज थैंक यू, द थ्री इज ऑल इज फॉरगिवन। हम सर क्या कहते हैं, आई 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 आई। 4 युगों में 4 राक्षस, जैसे युग बदलता गया राक्षसों का नाम बदलता गया। पहला युग जरासंध, दूसरा रावण, तीसरा कंस, चौथा मैं। और अगर आज हम हमेशा मैं करता रहूंगा तो मैं राक्षस से भी कोई गुना कम नहीं हूं। लेकिन कैसे बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वी, थैंक यू, ऑल इज फॉरगिवन, व्हाट इज योर ओपिनियन, यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू बेटर। ये होती है नॉन मतलब सेल्फलेसनेस। तो थिंग्स एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट पीपल, एवरीबॉडी वांट्स टू बी समबडी। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को हर एक मैनेजर, एटलीस्ट मैनेजर से पहले अगर ये समझ में आ जाए, अगर हम इस चीज को इनग्रेन कर दे माइंड में, हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है जीवन में, एक मैनेजर बन सकता है, एक डायमंड बन सकता है इन फॉरएवर। और मैनेजर डायमंड छोटी चीज नहीं है सर, आज मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति कुछ बनना चाहते हैं। क्या हम इस चीज को समझ पाते हैं? उसीलिए कहता है एवरीथिंग इज अ डोरवे, नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो until he knows how much you care। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं ना, people are illogical and but you love them anyway। आप अच्छे काम करेंगे, लोग गाली देंगे, हो इसका कुछ मतलब होगा, लेकिन आप अच्छे काम करते जाइए।
डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाट लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट आर यू ऑनेस्ट टू योर जॉब? एवरीबॉडी नीड्स समबडी। हर कोई व्यक्ति ढूंढता है कि शायद मेरे को कोई मिल जाए जीवन में, क्या वो व्यक्ति मैं बन सकता हूँ क्या? अगर ये सवाल हम करें ना, then we can have a better life. Anybody who helps somebody influences a lot of bodies. अगर कोई बंदा एक बंदे को अगर सही तरीके से चलाने की कोशिश कर लिया तो 1000 लोगों को कर सकता है। And that's what is the secret to be a diamond in FLP. If you treat every person you meet as if he or she were the most important person in the world, अगर आप इस तरीके से कह देंगे कि जिनसे मिलेंगे वो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है आपके लिए, तभी आप उनको लगेगा कि yes they are somebody for you. चलिए, मेंटर का जो 4 स्टेज है, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा बिकॉज दिस इज सच ए लॉन्ग सब्जेक्ट, लेकिन आज एटलीस्ट आई जस्ट वांट टू कवर, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। ये 4 चरण है सर, एनलार्ज, नेविगेट, कनेक्ट एंड एम्पावर। तीसरी चरण है सर, पहला चरण क्या था? मॉडलिंग। दूसरा है मोटिवेट, जब लोगों को बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेंगे तभी हम लोगों को एनलार्ज करेंगे। मेंटर्स इफेक्ट, इटर्निटी, बिकॉज देयर इज नो टेलिंग वेयर देयर इन्फ्लुएंस विल स्टॉप, कब बंद होगी रेस। लेट मी टेल यू, एक इंसान के बारे में मैं बताना चाहता हूं, उनका नाम है रॉबर्ट ग्रॉस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लॉकहीड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। वो क्या कहते हैं, एक चीज है उत्पाद बनाना, प्रोडक्ट बनाना एक बात है। आज मैं रेक्समोन के ऑर्गेनाइजेशन के, रेक्समोन साहब के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बहुत बड़ा चीज बोलने वाला हूं दोस्तों। इस चीज को आप समझ लीजिए और इस चीज को अपने जहन में उतार लीजिए, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। दैट्स व्हाट इज माय रिक्वेस्ट। तो मैं रॉबर्ट ग्रॉस जी का एग्जांपल देता हूं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे लॉकहीड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की। वो कहते हैं एक चीज है उत्पाद बनाना, दूसरा चीज है कंपनी को बनाना, बिकॉज कंपनीज आर नथिंग बट मैन एंड द थिंग दैट कम आउट ऑफ देम आर नो बेटर देन द पीपल देमसेल्व्स। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट कितना बेहतर होता है, उस कंपनी के इंसान जितने बेहतर होता है। तो आज इसका मतलब आप सोचिए वो क्या बोलते हैं, वी डोंट बिल्ड ऑटोमोबाइल्स, we don't build airplanes, we don't build refrigerators, we don't build radios or shoestrings, we build men and the men build the product. रेक्समन साहब को नमन है, सत सत नमन है। हर दिन भगवान के सामने प्रार्थना करता हूं, अपनी पिताजी माताजी को मैं पूजा करता हूं मन से, और रेक्समन साहब को कृतज्ञता मतलब अर्पण करता हूं, अपने अपलाइन को लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप करता हूं। रेक्समन साहब क्यों? एक बेहतरीन इंसान है, एक देवतुल्य इंसान है। जितनी बेहतरीन इंसान के चलते एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बना, और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर प्रोडक्ट ही बना सकता है। मैं आज इस क्षण पर मैं ये कहता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा नहीं बनाती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो अपनी मतलब रिप्लाई में आप जरूर क्लैपिंग दे, एंड ये क्लैपिंग शुड गो टू रेक्समोन साहब। लेट मी टेल यू, जब हम ये सोच के चल के चलेंगे ना, इसी तरीके का सोचेंगे, तब जानते हैं सर हमारे टीम में क्या होगा, उनकी लेवल ऑफ लिविंग की मतलब रेजिंग होगी, और हम उनकी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर सक्सेस। हम उन्हें बनाएंगे, आदर करेंगे, सम्मान देंगे, एंड वी हैव टू थिंक लाइक एनलार्जिंग पीपल, एंड दैट्स व्हाट इज हाउ द बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड इन दिस वर्ल्ड। और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ी इंसान कहते हैं, देयर इज नो फ्यूचर इन द जॉब, द फ्यूचर लाइज इन द मैन हु होल्ड्स द जॉब। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड। अगर हम किसी बंदे को मदद करते हैं और वो जाकर आगे चल के 100 लोगों, 1000 लोगों, 10,000, 1 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, दैट्स कॉल्ड इज द पावर इन द जॉब। इंक्रीज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन बनती जाएगी, तब सर आप कभी मतलब लोगों का आप एनलार्ज करेंगे तो कितनी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सर। लेकिन एक सबसे बड़ा वार्निंग क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यू कैन टीच अदर्स व्हाट यू नो। आप जो जानते हैं लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन आप रिप्रोड्यूस वही करेंगे आप जो वास्तव में हो। ये पॉइंट सीखना बड़ा जरूरी है सर, दैट इज कॉल्ड एनलार्जिंग। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि सर ये पॉइंट्स खाली मैं पढ़ रहा हूं बिकॉज समय की कमी है। मेक इट ए प्रायोरिटी टू टेक देम थ्रू द एनलार्जिंग प्रोसेस, सी देयर पोटेंशियल। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो क्या कहते थे, what you have done versus what you are capable of doing is the potentiality। आप आज तक क्या किए हैं, what you have done till date, लेकिन आपके अंदर क्या क्षमता है कि आप कर सकते हो, it is called looking and or seeing at their potentiality। आज कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उनको सवालों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूं कि सवाल के जरिए मैं पहुंचने की आज कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फाइंडिंग द पोटेंशियलिटी। कास्ट ए विजन फॉर देयर फ्यूचर। जब आते हैं तभी सर हम उनको एनलार्ज करने से पहले उनको एक विजन देते हैं, टैप इनटू देयर पैशन। इसका मतलब क्या है सर, हर एक व्यक्ति
चाहे वो काम हार जाएगा या जीत जाएगा, लेकिन टिकता कब है? जब हम उनको सवाल के जरिए उनके पैशन को पा जाते हैं। मान लीजिए किसी बंदे को हमने बिजनेस में लाया और प्लान दिखाया, मैंने पूछा कि सर अगर मान लीजिए आप पार्ट टाइम बिजनेस करना, सवालों के बाद ये नतीजा निकला कि अगर मान लीजिए सर आप पार्ट टाइम काम करते हुए 25,000 रुपया महीने का कमाना चाहता है और उसी लिए प्रति हफ्ता अगर आप 10 घंटा समय देने के लिए तैयार है, तो क्या आप अगले चरण के लिए काम करेंगे? तो हाँ करते हैं। जब भी अब अप्स एंड डाउन होते हैं तो मैं यही चीज करता हूँ, क्या सर आपको 25,000 की जो जरूरत थी मिल गई? यही होता है सर उनका पैशन। क्यों उन्होंने 1 लाख नहीं बोला था, 25,000 बोले थे? टैपिंग इनटू देयर पैशन। एड्रेस कैरेक्टर फ्लॉज। मैं आज आपको बताता हूँ, जब लोग बड़े होते हैं, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि जब लोग बड़े होते हैं तभी क्या होता है, उनके अंदर प्राइड आ जाती है, नॉन इंटीग्रिटी वाली सब्जेक्ट आ जाती है। और अगर पहले ही दिन से हम कैरेक्टर वाली बातें करेंगे, कैरेक्टर फ्लॉ को अगर हम मतलब एड्रेस कर पाएंगे, आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, सारी वर्ल्ड में इसकी रेपुटेशन बनेगी। फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, नॉट ऑन देयर वीकनेस। हम लोगों की तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम ये नहीं कर सकते, ना 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 ना। कहते हैं ना सर, हर एक व्यक्ति के अंदर 1000 खराब गुण होते हैं, कोई एक तो अच्छा गुण होता है ना सर। उस अच्छे गुण को ढूंढ लीजिए, तभी हम एनलार्ज कर पाएंगे। एंड एनलार्ज देम इन द बिजनेस वन स्टेप एट ए टाइम। पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर ईगल मैनेजर, फिर फ्यूचर टू ड्राइव, लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। चलिए, मेंटर टू नेविगेट। आज मैं आपको नेविगेशन के बारे में एक बहुत बड़ा सा चीज बताने वाला हूं। दैट्स व्हाट इज समथिंग रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस। जब मैं लोगों को गोल्स के बारे में बात करता हूं, आपका गोल क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवाल मैं करने वाला हूं। जब भी हम लोग कहते हैं कि ड्रीम्स एंड गोल्स एंड ड्रीम्स एंड गोल्स एंड ड्रीम्स एंड गोल्स, तभी हम लोग क्या करते हैं? गोल्स क्या है? और जवाब हमें ये मिलता है, सर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड ड्रीम्स, दैट्स कॉल्ड गोल्स। और मैं उन्हें आज ये समझाने लगा हूं, मैं आज ये बताने लगा हूं कि अगर आपके ये सारे गोल्स है तो आपका फेल हो जाना तय है। गोल्स का, प्लीज अंडरस्टैंड, गोल्स का बाई प्रोडक्ट होता है सर ये सारी चीजें, हैप्पीनेस एंड सक्सेस या फिर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ऑल दिस गोल्स का बाई प्रोडक्ट होता है। तो वेयर दे नीड टू गो, इस चीज को क्लियर आइडेंटिफाई करना है। व्हाट दे नीड टू नो, जैसे एग्जांपल है सर 4cc। पहले ही दिन से जब बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहा है, तभी से सर इसको एजुकेशन देना है, बहुत सारी चीजें सिखानी है, लेकिन एक चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना है, 4cc। बहुत सारे लोग हैं सर 4cc सर। मैं आपको कहता हूँ, अगर फॉरएवर लिविंग में आपको आसमान छूना है तो ये अपने मतलब नसों में डाल दीजिए, खून में डाल दीजिए, दिमाग में डाल दीजिए, दिल में डाल दीजिए। 4cc इज द सीक्रेट। और इस चीज को बताते बताते आप कई सारी चीज कर लेंगे। हाउ दे नीड टू ग्रो। अब पूरी ग्रोथ की प्लानिंग होनी चाहिए सर। आज क्या करना है, क्या करना है, दो स्ट्रैटेजी। टीच देम नॉट टू लिसन टू द डाउटिंग क्रिटिक्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे फलाने ढिकाने, कहां तू ज्वाइन कर गया, क्या गया। लेट मी टेल यू सर, 43 years 160 प्लस कंट्रीज इज नॉट ए जोक। अगर लोग इसमें सफल हुए तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप सिर्फ यही ढूंढना कि जो सफल है वो क्या करता था, जो फेलियर हुआ क्या करता था। और हम कहेंगे कि सर जो लोग सक्सेस हुए ना, वो 4cc पर कंसंट्रेट किए थे, बाकी सारी चीज किए थे। कोज देम नॉट टू बी ओवरवेल्म्ड बाय चैलेंजेस। सर चैलेंजेस हर किसी के जीवन में हैं, चुनौतियां हमेशा आती है, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, स्पोर्ट्स में चले जाइए, संगीत में चले जाइए, चैलेंजेस के ऊपर लेकिन ज्यादा मंडराना नहीं है। चैलेंजेस के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, चुनौतियों के आगे सफलता है। एनकरेज देम टू सिक्स सिंपल क्वेश्चंस, हाउ टू डू 4cc एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। मैं आज आपको ये कर रहा हूं कि सर लोगों को एनकरेज करिए कि सिंपल सॉल्यूशंस के लिए छोटे छोटे से सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इस चीज को सिखाना पड़ेगा, तभी लोग बोलेंगे। ए लीडर इज वन हु सीज मोर देन अदर्स सी, farther than others see, and who sees before others do। यहाँ पे मेंटर्स में कनेक्टेड होते हैं सर। ये 9 स्टेप्स के ऊपर मैं जस्ट खाली पढ़ रहा हूँ एंड यू कैन अंडरस्टैंड। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। बहुत समय में सर हमें ये करते हैं कि हाँ लोग आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एवरी सिंगल पर्सन इज इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप समझते हैं कि मैं लोगों को ग्रांटेड ले लिया हूँ, बिकॉज ऑफ माई ईगो, बिकॉज ऑफ माई प्राइड, बिकॉज ऑफ माई वॉट एवर मे बी। लेकिन आज मैं ये कहता हूं, जिस दिन आपने लोगों को ग्रांटेड ले लिए ना, उस दिन आपने भगवान के साथ कलह करना शुरू कर दिए। यू स्टार्ट क्वारलिंग, फाइटिंग, स्ट्रगलिंग एंड जो भी बोले, लड़ना शुरू कर दिया भगवान के लिए, भगवान के साथ। क्यों? भगवान ने किसी आदमी को फालतू नहीं बनाया। गॉड हैज नेवर वेस्टेड हिज क्रिएशंस। हम इसी तरीके से हर एक व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय होते हैं।
बिलीव व्हाट यू से, ए प्लान कैन मेक ए डिफरेंस। प्लान ब्रैकेट में जब भी हम एक मैनेजर एंड बीएंड की बातें करते हैं, जब भी आप एक प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कोई प्रमोशन हो, चाहे कोई स्किल्स की बात हो, आप हर किसी के जीवन में कैसे डिफरेंस पैदा करें उस चीज को समझना है। इनिशिएट मूवमेंट टुवर्ड देम, उनके पास जाइए सर। जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, नहीं होगा। लुक फॉर कॉमन ग्राउंड, जब भी लोग कभी समस्या बात करते हो, रिलेट करिए उन चीजों को। कहते हैं ना 4 चीज पर फॉलो अप, लिसन, रिलेट, स्टोरी, क्वेश्चंस, फील, फेल्ट, फाउंड। तो ये रिलेट करना जरूरी है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। 4 टाइप के पर्सनालिटीज होते हैं। अगर बहुत सारे लोग उस किताब को पढ़े पर्सनालिटी प्लस, मैं आज बताना चाहता हूँ कॉलरिक क्या होता है, मेलांकली क्या होते हैं, सैंग्विन्स क्या होते हैं, एंड फ्लेगमेटिक क्या होते हैं। सर इन पर्सनालिटी कुछ लोग होते हैं कॉलरिक, गोल्स एंड दे रन, melancholy they analyze and paralyze, sanguines कुछ भी हो जाए मौज और मस्ती, phlegmatic कितने भी हंसी मजाक हो उनके मुंह नहीं खुलते हैं, मतलब थोड़ा सा इतना भी नहीं। अगर मान लीजिए उस सारे पर्सनालिटी की डिफरेंस को समझिए, अगर कोई बंदा फ्लेगमेटिक है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और आप उसके सामने हा 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 ये प्लान में मेरा जीवन ऐसा बदल गया, इतने बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, ये फॉरएवर, सर वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों जानते हैं सर? उस बंदे को शांत स्वभाव पसंद है। आप इस चीज को पहचानिए, उस किताब को पढ़िए, जानिए कि सर वो पर्सनालिटी क्या है। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर किसी के सामने एक ही बात कर लेते हैं एंड वी लूज लॉट ऑफ पीपल। फाइंडिंग ए की मींस लुक एट व्हाट ही एस्पायर्स टू डू। पहले मैं बता चुका इसके बारे में। कम्युनिकेट फ्रॉम द हार्ट, आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन लाइक ए प्रोफेशनल। एमेच्योर्स क्या बोलते हैं, पोजर्स क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं प्लान दिखा लिया हमने, प्लान दिखा लिया, कनेक्ट करना है अभी, प्लान दिखा लिया तो एक पोजर्स बोलता है अब क्या करना है। अब वो इस लॉटरी की तरह बात करता है, लॉटरी उठा तो बढ़िया, नहीं उठा तो बस मस्ती। तो उसी तरीके से अब क्या करना है, पोजर्स कहते हैं। अब एमेचर्स क्या कहते हैं, कैसा लगा, कैसा लगा प्लान, दैट इज कॉल्ड एमेचर्स। लेकिन प्रोफेशनल क्या करते हैं, सर आज के प्लान के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा। देखिए तीनों की सवाल, अब क्या करना है, आपको कैसा लगा और आपको इस प्लान के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। सर लैंग्वेज को जैसे जैसे चेंज करेंगे वही चीज सर हमारे नीचे लोग सीखते जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एटलीस्ट। शेयर कॉमन एक्सपीरियंसेस, जैसे फील फेल्ट फाउंड के अंदर कॉमन एक्सपीरियंसेस कुछ है। अरे आपके साथ प्रॉब्लम था, मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, तभी लोग कनेक्टेड होंगे। और जानते हैं सर वो कहते हैं ना जैसे वंस कनेक्टेड मूव फॉरवर्ड। मैं आज एक छोटा सा मतलब कहता हूँ जोक की तरह आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। एंड लेट मी टेल यू सर, आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा ये एक मजाक है। लोग कहते हैं ना नथिंग विल बी डन बाय इंडियन पीपल बट वंस इट इज डन इट विल बी डन 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 डन। एक जोक है सर, थोड़ी सी मस्ती मैंने डाल दिया इसमें। लेकिन आज मैं आपको एक कहता हूँ कि एक बार कनेक्टेड हो गया ना तो उसको कनकनाकन मत करिए, मतलब वो मूव फॉरवर्ड हो जाइए सर, आगे बढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एंड दैट्स व्हाट इज द पावर ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद द पीपल। एंड मेंटर में जो ये स्टेप है दैट इज कॉल्ड एम्पावरिंग अदर्स। लोगों को हम वहां पे एम्पावर करेंगे। जब तक आप मेंटरिंग में एम्पावर नहीं करेंगे, आप अभी 5 प्लान दिखा लिए किसी के लिए, नाउ ही मस्ट कम फॉरवर्ड एंड शो द प्लान्स। ही इज एम्पावर्ड, प्रमोट करिए उनको, इवैल्यूएट करिए उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी डिजायर के हिसाब से। किसी बंदे को पिछले 2.5 साल से अगर वो प्लान दिखाने से डरता है तो मत दीजिए उसको प्लान, उसको एम्पावर और कीजिए, और नॉलेज दीजिए, और स्किल दीजिए। बी अ मॉडल फॉर देम। आप हमेशा, जैसे मैं आज 4CC के बारे में बता रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी सीक्रेट से, ऊपर से 4CC लगता है लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज है। गिव देम परमिशन टू सक्सीड। सबसे बड़ा चीज है कि कभी कभी अपने जो टीम्स के मेंबर्स एसोसिएट्स होते हैं वो जो बहुत कमिटेड होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द परमिशन टू सक्सीड। जब आपको लगता है कि आपकी इवैल्यूएशन सही है तो आप उनको परमिशन दीजिए। जब वो परमिशन लेकर मतलब बोलिए यस यू कैन डू इट एंड यू शुड कम फॉरवर्ड एंड इट इज नाउ योर टर्न, ट्रांसफर अथॉरिटी टू देम। आप उनको बोले कि आज पूरी मंच आप चलाओगे, आज पूरी प्रेजेंटेशन आपकी होगी एंड वी आर गोइंग टू आई मीन रियली रॉक थ्रू योर प्लानिंग्स। Publicly show your confidence in them. That's called recognition. असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है तो हम सबके सामने उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सुपरवाइजर को रिकॉग्नाइज करेंगे। किसी अच्छा चीज किया, किसने अगर महीने में 30 प्लान्स दिखाया उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। So that creates the confidence in them. Supply them with lot of feedbacks, lot of informations. कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल कोई प्लान लिया मेरी टीम में, आज कोई प्लान लेगा, कल कोई प्लान लेगा। सर उसको जब से ज्यादा फीडबैक दीजिए सर।
तब बहुत सारे लोग टीम के अंदर जो भी फीडबैक आपके पास आता है उसको दीजिए, सो दैट बहुत अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि फीडबैक से लोग मतलब अपना एम्पावरमेंट होता है, या अच्छा मेरे को इतना अच्छा बोले लोग, तभी जाकर लोग सर बनते चले जाएंगे। रिलीज देम टू कंटिन्यू दे ऑन देयर ओन। जैसे जैसे लोगों को मतलब ये करते जाइए, एम्पावर जब करेंगे ना, अपने आप से वो मीटिंग ले रहे हैं, अपने आप से जूम्स की मीटिंग है, अपने आप से लीडरशिप मीटिंग, एक आध मीटिंग में आप चले जाइए, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, गाइड करते जाइए, लेकिन एम्पावर करते जाइए। फिर जैसे एक दिन मैंने भी तो सीख लिया, आज आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को सर एम्पावर करना जरूरी है। द एक्ट ऑफ एम्पावरिंग अदर्स चेंजेस लाइव्स एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड द पीपल यू एम्पावर। आखिरी स्लाइड्स मतलब हमारी सब्जेक्ट है आज मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोड्यूसिंग लीडर्स। ये जो सारा काम जो मैंने अभी बताया, ये सारा काम करना है, raises your influence to a new level, raises the new leaders personal potential, ensures a positive future for your organizations। ये सारे चीज अपने आप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। अगर इतना ज्यादा जगह, मैं आज फिर से कहता हूं, एक अच्छा नेटवर्क में यही देखा जाता कि उसके टीम में कितने लीडर्स हैं, कितने प्रेजेंटर्स हैं, कितने एम्पावरर्स हैं, कितने मतलब लीड बाय एग्जांपल पर्सनालिटीज हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तभी जब लोगों को सिखाएंगे, एम्पावर करेंगे, तभी जाकर ये सब कुछ हो सकता है। एंड आवर कैन द रिप्रोड्यूस रिन्यू प्रोबेबली, एक यही स्लाइड आखिरी है, इसके बाद एक स्लाइड बस बात करता मैं। लीड योरसेल्फ वेल, यू डू द बेसिक्स। हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, और ये हमारी लोगों के सामने झूठ बोलने की नहीं, करके दिखानी है। लीड योरसेल्फ वेल, मैंने क्या बताया था, वो 5 बेसिक्स थे। वो क्या करना था मेरे को, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान, पर्सनल ग्रोथ एंड इवेंट्स। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान, पर्सनल ग्रोथ एंड इवेंट्स। ये करना है, 4CC करना है। दीज आर द बेसिक्स। लुक कंटिन्यूअली फॉर पोटेंशियल लीडर्स। कितने मेरे टीम में लीडर्स बन रहे हो, वो देखते रहना है। पुट द टीम फास्ट, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। एंड बहुत बड़ी चीज है, फ्यू क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के साथ आज मैं मतलब अगली चरण में जा रहा हूं। सबसे बड़ा चीज सर पूछ लीजिए, अगर आपको अपने तरह बहुत मेंटर्स बनानी है, बहुत मल्टीप्लिकेशन करने हैं, डू आई ऐड वैल्यू टू अदर्स? जवाब मत दीजिएगा अभी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन जवाब अपने आप में दीजिए सर। नोबडी इज योर टीचर, नोबडी इज योर मास्टर। अपने आप को पूछ लीजिए, व्हेन एब्सोल्यूट इन द सॉलिडारिटी, व्हेन एब्सोल्यूट यू आर अलोन, एंड देन ओनली वी कैन डू इट। डू आई ऐड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन? क्या मैं अपने फॉरएवर लिविंग को इतनी वैल्यू देता हूं? हम कतराते रहते हैं, मैं ना ज्वाइन करे यार, एक है ना यार वो एलोवेरा वाला कंपनी है सर, लोगों के सामने कहते हुए जैसे मैं गर्वित हूं। मैं पिताजी का जब नाम लेता हूं तो मैं उनका बेटा हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उनका संतान हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और यही बिजनेस जो आपका सपने पूरा कर सकता है, आप इसको कितनी कीमत देने के लिए तैयार है? जितना आप इसको कीमत देंगे, भगवान उतनी आपको आशीर्वाद देगी। क्या डू आई ऐड वैल्यू? एम आई क्विक टू गिव अवे द क्रेडिट व्हेन थिंग्स गो राइट? अगर मान लीजिए, फुटबॉल का सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी कोच, फुटबॉल के कैप्टन थे, जिनका नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन उनकी जो सारांश था वो मैं मतलब इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगा। मान लीजिए कैप्टन इज अ फॉरवर्ड प्लेयर, और उस फॉरवर्ड प्लेयर को एक बहुत बढ़िया सा पास मिला, और इन्होंने जाकर लीड करते हुए ओपोनेंट के यहाँ गोल दे दिया। हो सकता था जब उसकी इंटरव्यू आई, आपने क्या जबरदस्त खेल के वो मतलब गोल दे दिया, लेकिन एक अच्छा कैप्टन क्या कहा जानते हैं सर, मैं कौन होता हूं गोल देने वाला? अगर मेरे टीम इतना बढ़िया पास नहीं दिए होते तो सर मैं कहां से गोल दे पाता? दैट मींस गिविंग द क्रेडिट टू द टीम। अब देखिए उसकी नेगेटिव स्टोरी है। मान लीजिए किसी कारण कैप्टन ने किसी को पास दिया, और उस जो उनका जो प्लेयर है, वो प्लेयर ने गोल नहीं दे पाया, और टीम हार गई। और जब फिर कैप्टन का इंटरव्यू लिया गया, तो कैप्टन बोल सकता था, बिकॉज माय टीम लॉस्ट द लास्ट मोमेंट हिटिंग और स्कोरिंग, बोल सकता था। लेकिन उस कैप्टन ने कहा कि नहीं, गलती मेरी थी, शायद मेरा पास देने में कुछ गलतियां रह गई होगी, इसीलिए उन्होंने गोल नहीं दे पाया था। हाउ ब्यूटीफुल दिस लाइन्स आर। सर ये जितने दिन तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, सर देखिए मैं आपसे विनती करके कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सर, एक ही जीवन मिला है दोस्तों, कब गुजर जाएंगे नहीं पता, कब गुजर जाएंगे नहीं पता,
लेकिन एक इतिहास रच के चले जाइए, एक अपना एक इंपॉर्टेंस छोड़ के चले जाइए, अपनी एक एग्जाम्पल बना के चले जाइए, ताकि आने वाले कई पीढ़ियां जब आपके बच्चे सामने आएंगे, तभी जब आपकी कभी कैसेट आएगी, कभी आपके बारे में बोला जाएगा कि देखिए यही बंदा यही कह कर गया था, यही कर गया था। सर यही होगी जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। So that's why giving away the credit, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Is our team consistently adding new members? क्या हम नए लोगों को जोड़ रहे हैं? स्पॉन्सरिंग, तभी जाकर सर नए लोगों से फिर नए लीडर्स बनेंगे। डू मेनी पीपल इन द टीम मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस? क्या मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लोग एक निर्णय सही डिसीजन चुन सकते हैं? एंड डू आई कमिट टू डेवलपिंग लीडर्स नॉट फॉलोअर्स? दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी जो स्लाइड है सर, बिफोर आई से थैंक यू, secret is 4cc, it is from attitude to altitude। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। 4cc ये एप्टीट्यूड की बात नहीं है, ये एटीट्यूड की बात है, और ये सारे पॉइंट्स हमें नई मतलब आयाम पर रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।